हेलो गाइस, क्या आपके भी फ्री फायर गेम के अंदर हेडशॉट वगैरह नहीं लग पाते? यानी जब भी आप हेडशॉट मारने का ट्राई करते हो तो जो आपका एम होता है ना, वो कभी कभी तो एनिमी के बॉडी पर ही चिपक जाता है या फिर कभी कभी एकदम हवा में चला जाता है। बट आपके परफेक्ट तरीके से ना ही वन टैप लग पाते हैं एंड ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट लग पाते हैं। तो गाइस अब आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिकॉज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फ्री फायर की टॉप 8 प्रो सेटिंग देने वाला हूँ। एंड इन सेटिंग्स के अंदर मैं आपको बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग एंड मैं आपको बेस्ट फायर बटन साइज भी बताने वाला हूँ। तो वैसे अगर आप इन 8 सेटिंग को अप्लाई कर लेते हो ना, तो आपके भी फ्री फायर गेम के अंदर ओनली रेड नंबर ही लगने वाले हैं एंड आपका जो मूवमेंट है ना, वो भी काफी ज्यादा फास्ट होने वाला है। तो बस उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा एंड आपको 8 और सेटिंग्स के बारे में समझना पड़ेगा। तो जल्दी से बस आप अभी से वीडियो को आप लाइक कर दो एंड चैनल को अभी से सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो चलिए गाइस इस धमाकेदार वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 1 से। अब देखो सेटिंग नंबर 1 के लिए आपको सेटिंग में जाना है एंड आपको बेसिक में एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नाम है सेटिंग सिंक। अब देखो सेटिंग सिंक के आगे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, अपलोड एंड डाउनलोड। अब देखो इससे क्या कुछ होता है, अगर आप इसको अपलोड करोगे ना तो इससे क्या कुछ होगा, जो भी आपकी कस्टम एचडी होगी या फिर जो भी आपकी सेंसिटिविटी जो भी फ्री फायर गेम के अंदर सारी सेटिंग होंगी ना, वो आपकी इस आईडी के अंदर सेव हो जाएंगी। अब इससे क्या कुछ होगा, जैसे आप किसी भी दूसरे फोन में या फिर अगर आप अनइंस्टॉल करके गेम को दोबारा से री इंस्टॉल करोगे तो आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस देखो जैसे आप इसको डाउनलोड करोगे ना, तो आपकी जो पहली वाली कस्टम एचडी एंड सारे आपकी गेम की सेटिंग होगी ना, वो आपके गेम में वापस आ जाएंगी। जैसे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं आता हूँ कंट्रोल्स में एंड मैं अपनी कस्टम एचडी को कुछ भी ऐसे गलत कर देता हूँ। अब देखो मैं इस कस्टम एचडी मेरी एकदम गलत हो चुकी है एंड मैंने सेव कर दिया है। अब मैं बेसिक में आता हूँ एंड बेसिक में आने के बाद जैसे मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो जो मेरी पहली वाली कस्टम एचडी थी ना, जो कि एकदम सही थी, वो फाइनली वापस आ जाएगी। अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं कंट्रोल्स में जाता हूँ एंड यहाँ से आप देख सकते हो जो मेरी पहली वाली कस्टम एचडी है ना, वो फाइनली यहाँ से वापस आ चुकी है। तो वैसे वाली जो सेटिंग है ना, बेसिक में आपको क्या कुछ करना है, आपको अपनी जो कस्टम एचडी एंड सेंसिटिविटी को अपलोड करके एकदम अपनी आईडी में सेव कर लेना है। एंड जब भी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी कस्टम एचडी की, तो बस आपको उस कस्टम एचडी को डाउनलोड करना है एंड आपकी जो पहले वाली कस्टम एचडी होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसको बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब देखो सेटिंग नंबर 2 के लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको कंट्रोल्स में जाना है एंड कंट्रोल्स में जाने के बाद ऊपर आपको एम प्रिसीजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो एम प्रिसीजन में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, डिफॉल्ट, प्रीसाइज ऑन स्कोप और फुल कंट्रोल। अब देखो जैसे आप डिफॉल्ट कर देते हो तो आपका जो एम है ना, वो आप जैसे एनिमी के आसपास भी रखोगे ना, फिर भी वो आपके एनिमी पर ही चला जाएगा। आप जैसे हेड के आसपास रखोगे तो वहाँ पे आपका जो हेडशॉट वगैरह भी लगने लग जाएंगे। अगर आप स्कोप खोल के भी यही काम करोगे तो वहाँ पे भी आपका डिफॉल्ट एम काम करेगा। यानी स्कोप को आप जैसे खोल के एनिमी के पास रखोगे तो वहाँ पे भी जो आपका एम है ना, वो एनिमी के एकदम बॉडी या फिर हेड पर ही ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। आपको बस थोड़ा सा पास रखना है एंड एनिमी की बॉडी या हेड पर ही ऐसे कुछ ऐसे चिपक जाएगा। तो ये काम होता है इस डिफॉल्ट का। बट गाइस अगर आप यहाँ पे प्रीसाइज ऑन स्कोप कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप बिना किसी स्कोप के एनिमी के आसपास जो है एम को ले जाओगे तो वहाँ पे आपका एम एकदम डिफॉल्ट कनेक्ट होगा, यानी खुद से आपका एम एकदम एनिमी पर चिपक जाएगा। बट गाइस अगर आप स्कोप को इनेबल करके एनिमी के ऊपर हेड को ले जाओगे तो वहाँ पे आपका जो हेड है ना, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा खुद से, क्योंकि आपने जो है प्रीसाइज ऑन स्कोप कर दिया है। यानी स्कोप को इनेबल करोगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम नहीं करेगा। अगर आप बिना किसी स्कोप के एनिमी पर फायर करोगे तो वहाँ पे आपका डिफॉल्ट एम काम करने वाला है। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे फुल कंट्रोल कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, अगर आप बिना किसी स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो गाइस तब भी खुद से एम वहाँ पे नहीं चुकेगा बॉडी पर। अगर आप स्कोप को इनेबल करके भी फायर करते हो तब भी एनिमी की बॉडी पर आपका एम खुद से नहीं जाने वाला है। यानी इससे क्या कुछ होगा, आपका जो डिफॉल्ट एम है ना, वो तो ना ही स्कोप इनेबल करके वर्क करने वाला है एंड ना ही बिना स्कोप के वर्क करने वाला है। तो ऐसे देखो जितने भी नूब या फिर प्रो प्लेयर होते हैं वो सभी डिफॉल्ट एम का यूज करते हैं। तो बस आपको एम प्रिसीजन में आपको ऑलवेज डिफॉल्ट पर ही आपको सेलेक्ट कर देना है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 3 के बारे में। अब गाइस को सेटिंग नंबर 3 होने वाली है क्विक वेपन स्विच। अब गाइस को इससे क्या कुछ होगा, अगर आप इसको जैसे इनेबल कर देते हो तो आपको कस्टम एचडी के अंदर एक वेपन स्विच का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इससे आप क्या कुछ कर सकते हो, आप बहुत ही फास्ट गन वगैरह स्विच कर सकते हो एंड आपको इसको अपना जो भी रन बटन होता है ना, उसके आपको आसपास ही रखना है एंड इससे आप वॉल भी फास्ट लगा पाओगे एंड बहुत जल्दी आप गन को स्विच करके एनिमी को मार भी सकते हो। तो आपको इस वाली सेटिंग को
ध्यान से इनेबल कर देना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 4 के बारे में। अब देखो सेटिंग नंबर 4 होने वाली है ऑटो स्विच गन। अब देखो आपको ऑटो स्विच गन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको आपको इनेबल कर देना है। इससे गाइस क्या कुछ होगा, जैसे आपकी किसी भी एक गन की गोलियां खत्म हो जाएंगी तो आपकी ऑटोमेटिक दूसरी गन स्विच हो जाएगी। तो ये वाली सेटिंग काफी अच्छी है, बिकॉज आपको गन को स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एक गन की एमओ खत्म होंगी, तुरंत आपकी दूसरी गन ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी एंड आप तुरंत के तुरंत एनिमी के ऊपर फायर करके उसको वहीं के वहीं खत्म कर दोगे। तो आपको इस वाली सेटिंग को, ये जो ऑटो स्विच गन वाली सेटिंग है, इसको आपको ऑलवेज ऑन कर देना है। अब गाइस देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 5 के बारे में। उसके लिए आपको नीचे आना है एंड नीचे आपको यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी टीममेट निकनेम। सो गाइस अगर आप इसको हाइड कर देते हो तो आप जब भी फ्री फायर गेम खेलोगे तो आपके जो टीममेट के ऊपर उनका निकनेम शो नहीं होगा, ओनली वहाँ पे नंबर से शो होंगे। अब गाइस को इससे नुकसान क्या कुछ होगा, जैसे आपके टीममेट एंड एनिमी एकदम पास में आएंगे ना, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन आपका टीममेट है एंड कौन आपका एनिमी है। तो आपको ये जो टीम निकनेम वाली सेटिंग है ना, इसको आपको डिस्प्ले कर देना है। इससे गाइस क्या कुछ होगा, जैसे आपके टीममेट एंड एनिमी क्लोज में आएंगे तो वहाँ पे आप इजीली उनके बीच डिफरेंस कर पाओगे कि कौन हमारा टीममेट है एंड कौन हमारा एनिमी है। तो इस चीज को आपको जो हमेशा डिस्प्ले पर ही सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 6 के बारे में। तो गाइस जो सेटिंग नंबर 6 है ना, वो बेसिकली आपके एक फोन की सेटिंग होने वाली है जो आपको मस्ट कर लेनी है। अब देखो उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है एंड नीचे गाइस आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है एक्सेसिबिलिटी। तो आपको अपने फोन में एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना है एंड आपको साइड में इंटरेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप इंटरेक्शन पर क्लिक कर देते हो, आपके सामने यहाँ पर एक सेटिंग आ जाएगी जिसका नाम है टच एंड होल्ड डिले। सो गाइस आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। सो गाइस अगर आपकी ये मीडियम या फिर लॉन्ग पर ऐसे क्लिक रहेगी तो इससे क्या कुछ होगा, आपका जो भी टच डिले है ना वो बढ़ जाएगा। यानी जैसे आप फायर करोगे या फिर वॉल वगैरह लगाओगे तो आप बटन कभी दबाओगे एंड आपकी जो वॉल है ना वो थोड़ी देर बाद जाके लगने वाली है। तो आपको जो टच एंड होल्ड डिले है ना, इसको आपको शॉर्ट कर देना है। इससे आपका जो टच एंड होल्ड है उसके भी जो भी डिले होगा ना वो काफी हद तक कम हो जाएगा एंड आप जैसे फायर वाले बटन पर क्लिक करोगे या फिर गेम में कहीं भी टच करोगे ना तो वो चीजें वहाँ पे काफी ज्यादा फास्ट होने वाली हैं। तो आपको इसको टच एंड होल्ड डिले को हमेशा यहाँ पे आपको शॉर्ट ही कर देना है। इसको हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 7 के बारे में, जो होने वाली है सेंसिटिविटी की सेटिंग। अब गाइस देखो मैं आपको लो एंड डिवाइस से लेके हाई एंड डिवाइस तक सभी डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी की सेटिंग बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। यानी गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको इस वाली सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपको इस वाली सेंसिटिविटी का स्क्रीनशॉट ले लेना है। यानी गाइस आपको जर्नल को 140 रखना है, रेड डॉट को 130, 2x स्कोप को 125, 4x स्कोप को 140, स्नैपर स्कोप को 70 एंड आपको फ्री लुक को 50 रख देना है। इसको हम बात कर लेते हैं हाई एंड डिवाइस वालों के बारे में। सो गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको अपनी जो सेंसिटिविटी सेटिंग्स को कुछ इस तरीके से रख लेना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड आपको देखो यहाँ पे जर्नल को 130 रखना है, रेड डॉट को 100, 2x स्कोप को 110, 4x स्कोप को 120, स्नैपर स्कोप को 60 एंड आपको फ्री लुक को 50 यहाँ पे रख लेना है। तो कुछ इस तरीके से आप लो एंड डिवाइस में सेटिंग कर सकते हो एंड हाई एंड डिवाइस में भी सेटिंग कर सकते हो। अब गाइस देखो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेटिंग नंबर 8 के बारे में, जो होने वाली है बेस्ट फायर बटन साइज। अब देखो गाइस अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको उसमें अपने फायर बटन के साइज को गाइस 45 यानी गाइस आपको 45 रख लेना है। ये जो 45 जो फायर बटन का साइज है ना वो लो एंड डिवाइस के लिए एकदम परफेक्ट है। इस वाले फायर बटन के साइज पे आप अपने लो एंड डिवाइस में इजीली वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगा पाओगी। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है लाइक 6GB रैम, 8GB रैम या फिर 12GB रैम, तो आपको उसमें अपने इस फायर बटन के साइज को 50 यानी गाइस आपको 50 रख देना है। ये वाला जो साइज है वो एकदम हाई एंड डिवाइस के लिए बेस्ट है। आपके इस साइज पर आपके हाई एंड डिवाइस में
इजीली हेडशॉट कनेक्ट हो जाएंगी। तो बस गाइस ये इस वीडियो में आप सारी सेटिंग को ध्यान से अप्लाई कर लेना, आपके भी इजीली हेडशॉट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप जल्दी से बस आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।